तो नमस्कार साथियों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते और पेपर चाहे कल हो या आज, तैयारी करने वाले कभी डरा नहीं करते। तो आज का हमारा ये वीडियो है वो 6 नंबर की हमारी क्लास है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो क्लासेस हैं करंट अफेयर्स की, वो क्लासेस आने वाली जो वैकेंसीज हैं या फिर आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, मान के चलिए कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद हाल फिलहाल में जो 3 भर्तियां बड़ी घोषित हुई हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन, उसके बाद एसएससी जीडी प्लस पुलिस की भर्तियां भी आने वाली हैं। ठीक, तो उसके रिगार्डिंग हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चालू की गई थी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ ही देखिए, अब जो जीएस पूछी जाती है वो करंट ओरिएंटेड रहती है, ये भी चीज़ आप लोगों को पता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने अपनी ये क्लासेस चालू की थी। आज हमारी 6ठी क्लास है, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए साथियों, है क्या कि मैं इस पे जो चीज़ें पढ़ाता हूँ ना, वो फालतू की चीज़ें नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको जीएस के पोर्शन में, किसी भी एग्ज़ाम के जीएस के पोर्शन में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, और सम टाइम तो हमें किसी ना किसी पोर्शन से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा या बड़ा, 5 से 6 क्वेश्चन और उसके बाद लगभग 20 क्वेश्चन तक हमें करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी जैसे मैंने कि आपको बताया था कि मेरी वीडियो की खासियत ये है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कॉपी कलम लेके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को सुनिए, कोशिश कीजिए कि कंटेंट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में उतारा जाए, नोट करने के अतिरिक्त। बाकी कुछ डेटा ऐसा होता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं दिमाग में उतारा, तो उसको कहीं नोट कीजिए। बट मेरा मतलब कहना यही रहेगा आपसे कि वीडियो को 2-3 बार सुनिए, जिससे कि कंटेंट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाए। क्योंकि देखिए, कहाँ तक आप कॉपी कलम लेके उतारेंगे चीज़ों को। भाई, मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट भी तो आपको उतारने होते हैं ना, उनके भी तो नोट्स बनाने होते हैं। तो देखिए, मेरी वीडियो की खासियत यही है कि आपको नोट्स ना बनाने पड़े। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने भाषा के द्वारा आप लोगों को चीज़ें आपके दिमाग में उतार दूँ। ठीक है, तो अब समय नहीं ज़ाया करते हैं, तो क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, है क्या कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। देखिए, इससे आपको इस पोर्शन से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है कि किस चीज़ के प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री या कौन से मतलब कंट्री का स्टेट या फिर इंडिया का स्टेट नंबर 1 है। तो उसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए, चावल में अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो चीन नंबर 1 है। बाकी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। गेहूं, आलू दोनों में चीन नंबर 1 है, याद रखिएगा। गेहूं और आलू दोनों में चीन नंबर 1 है। बाकी इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। देखिए, मक्का में अमेरिका, यूएसए के बारे में सभी लोगों को पता है। देखिए, कुछ चीज़ें पूछ लेता है। यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। उसके बाद यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, और उस वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस। देखिए, कमला हैरिस है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो भारतीय मूल की पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, बाकी देखिए, कर्नाटक हमारे इंडिया में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, दाल और दलहने। देखिए, दाल और दलहनों के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए आप। दाल और दलहने, जो दालें होती है ना, ये दलहन के ही अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो दालें हैं वो दलहन के ही अंतर्गत आती हैं। अब दलहन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उन चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, अरहर, मूंग, उड़द। अरहर, मूंग, उड़द ये दलहन के ही अंतर्गत आता है, लेकिन इनका उत्पादन कब होता है? खरीफ के मौसम में, याद रखिएगा, खरीफ के मौसम में। उसके बाद चना, मसूर, मटर ये भी दलहन के ही अंतर्गत आते हैं, बट इनका जो उत्पादन होता है वो होता है रबी के मौसम में। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब दलहन में भारत नंबर 1 है, और भारत में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मूंगफली में चीन नंबर 1 है। उसके बाद इंडिया में अगर बात की जाए तो गुजरात नंबर 1 है। ठीक है, फिर गन्ने की बात की जाए, ब्राजील नंबर 1 है। इंडिया में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन काफी टाइम बनता है कि अगर उत्तर प्रदेश गन्ने में नंबर 1 है तो क्या चीनी में भी नंबर 1 होगा? तो उसका आंसर मोस्टली ये नहीं रहता है, ये उत्पादन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि भाई चीनी के उत्पादन में नंबर 1 कौन है। तो ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। समटाइम बहुत बार ऐसा हुआ है, 1 ही 2 बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पछाड़ा हो चीनी के उत्पादन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार इस कंफ्यूजन को दूर करके जाइएगा। फिर बात कर लेते हैं जूट। तो जूट में भारत नंबर 1 है और भारत में पश्चिम बंगाल। ठीक है, तंबाकू में चीन, फिर इंडिया में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर, थाईलैंड, फिर केरल, इंडिया में केरल। कॉफी के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 है, इंडिया में कर्नाटक। सूरजमुखी की बात की जाए तो यूक्रेन नंबर 1 है। देखिए, यूक्रेन आ गया है ना, तो यूक्रेन रशिया वॉर इस समय बहुत ज़्यादा फेमस है, पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। और इंडिया में सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है?
तो वो करता है आपका कर्नाटक। ज्वार में अमेरिका नंबर 1 है और इंडिया में बात की जाए तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। कपास में चीन नंबर 1 है, इंडिया में बात की जाए तो गुजरात। क्योंकि देखिए कपास की खासियत क्या है ना, ये काली मिट्टी में होती है ना। याद रखिएगा कपास के लिए जो उत्तरदायी मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो गुजरात में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसीलिए कच्छ क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात। प्याज की अगर हम बात कर ले तो चीन नंबर 1 है, इंडिया में अगर बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। चाय में चीन नंबर 1 है, इंडिया में बात की जाए तो असम नंबर 1 है। ठीक है, बात कर लेते हैं सोयाबीन की, तो अमेरिका नंबर 1 है और इंडिया में बात की जाए तो एमपी। फिर दूध की बात कर लेते हैं, दूध में भारत नंबर 1 है और इंडिया में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, चीनी, चीनी शायद हमने भी पढ़ी थी ना ऊपर, ना चीनी नहीं पढ़ी है। चीनी में भारत नंबर 1 है, फिर भारत में देखिए महाराष्ट्र नंबर 1 है। मैंने आपको बताया था, देखिए गन्ने का अगर पूछेगा तो फिर आपका उत्तर प्रदेश आंसर। ठीक है, फिर ज़्यादातर मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि गन्ना उत्तर प्रदेश ज़्यादा उगाता है तो चीनी भी ज़्यादा उगाता होगा, ऐसा नहीं है। देखिए चीनी में कौन है, महाराष्ट्र। क्योंकि है होता क्या ना, महाराष्ट्र में सहकारी मिल ज़्यादा है, तो सहकारी मिल होने के कारण वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और उत्तर प्रदेश में सहकारी मिल कम है, इस वजह से यहाँ प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है। लेकिन गन्ना यूपी में मतलब यूपी गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, मसाले की बात की जाए तो भारत, और भारत में एमपी। देखिए कभी केरल हुआ करता था लेकिन अब एमपी हो गया काफ़ी समय से। कुल तिलहन की बात की जाए तो भारत, और इंडिया में मतलब भारत में बात की जाए तो राजस्थान। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं खनिज उत्पादन में। ठीक है, भारत एवं विश्व, तो खनिज में देखिए कोयला, कोयले में देखिए कौन नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है चीन। फिर इंडिया में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, उसको मैं समझाता चलता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि कोयले के उत्पादन की अगर बात करेंगे जब, तो कोयले की उत्पादन की जब बात करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 है, तो आप छत्तीसगढ़ लगाइएगा। लेकिन अगर भंडारण पूछे तो झारखंड आंसर लगाइएगा, क्योंकि देखिए भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड में है। क्योंकि इस कोयले की जितनी ज़्यादा खाने हैं ना, तो जैसे गोंडवाना लैंड में मानी जाती है, तो कोयले की सबसे ज़्यादा खाने कहाँ पर हैं, वो है झारखंड में, इसीलिए भंडारण बहुत है वहाँ। लेकिन अगर उत्पादन की बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा उत्पादन में कौन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की मेरे ख्याल में गेवरा खान जो है, एक बार आप इस डेटा को चेक कर लीजिएगा, गेवरा खान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, फिर हीरे, हीरे की बात कर लेते हो तो हीरे में रूस नंबर 1 है। फिर उसके बाद इंडिया में अगर हम बात करें तो एमपी है ना। तांबे में देखिए चिली नंबर 1 है। उसके बाद अगर इंडिया में हम बात करें तो मध्य प्रदेश। ठीक है, लौ आयस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, इंडिया में बात करें तो ओडिशा। ठीक है, चांदी में मैक्सिको नंबर 1 है, इंडिया में बात करेंगे तो राजस्थान। कच्चे तेल में अमेरिका नंबर 1 है, राजस्थान इंडिया में। ठीक है, कच्चा तेल। प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो रूस के पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस है। अभी जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा रशिया पर कई प्रकार के सैंक्शन लगाए गए थे, तो उस समय रशिया ने जर्मनी को दी जाने वाली प्राकृतिक गैस पे स्टॉप लगा दिया था। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मतलब वायरल हुई थी कि मतलब अगर रशिया उस पर गैस नहीं देगा तो वहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्राकृतिक गैस में कौन नंबर 1 है, रूस। और इंडिया में अगर बात की जाए प्राकृतिक गैस की तो असम। बॉक्साइट की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, बाकी इंडिया में उड़ीसा नंबर 1 है। मैंगनीज की बात कर लें तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा मैंगनीज में दक्षिण अफ्रीका। और मध्य प्रदेश में अगर बात कर लें, वो इंडिया में बात कर लें तो मध्य प्रदेश। सोना चीन नंबर 1 है और इंडिया में बात करें तो कर्नाटक। ठीक है, अभ्रक में अगर बात की जाए तो चीन, और इंडिया में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान नंबर 1 है और इंडिया में बात करें तो आंध्र प्रदेश। टंगस्टन, टंगस्टन आप सभी लोगों को पता है धातु होती है जो बल्ब में प्रयोग की जाती है। ठीक है, टंगस्टन में चीन नंबर 1 है और इंडिया में बात करें तो आंध्र प्रदेश। कैडमियम चीन नंबर 1 है, इंडिया में बात करें तो आंध्र प्रदेश। निकेल इंडोनेशिया नंबर 1 है, इंडिया में उड़ीसा। ठीक है, क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका किस किस में हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया आपका मैंगनीज, याद रखिएगा, और क्रोमाइट, इन दो में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंगनीज और क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 है। ठीक, तो जो देश ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन में नंबर 1 होता है, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्रोमाइट और मैंगनीज में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 है। मैंगनीज में अगर इंडिया में बात करें तो मैंगनीज सबसे ज़्यादा वहाँ से मैंगनीज, वहाँ से मध्य प्रदेश, इस तरीके से याद रखिएगा। और क्रोमाइट की अगर बात करें तो उसमें दक्षिण अफ्रीका और इंडिया में उड़ीसा। ठीक है, टीन, टिन की टीन गलत लिख गया, टिन होगा। और इसमें कौन है, चीन, यहाँ पे चीन गलत लिख गया है। टिन में है चीन, टिन का जो वो होता है सिंबल वो SN होता है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ इंडिया में। ठीक है, टिन का उत्पादन। सीसा की अगर बात की जाए, सीसा को कहते हैं लेड, है ना, लेड। मेरे ख्याल में शीशे का PV होता है ना, जो उसको दर्शाते हैं PV से। फिर शीशे में नंबर 1 है चीन,
और जो इंडिया में नंबर 1 है शीशे में वो है राजस्थान। ठीक है, प्लेटिनम की अगर बात की जाए, प्लेटिनम धातु आपको पता है, गोल्ड, इसको सफ़ेद सोना भी कहते हैं प्लेटिनम को, तो इसमें नंबर 1 है दक्षिण अफ्रीका। और इंडिया में हम बात करें तो उड़ीसा। देखिए दक्षिण अफ्रीका 3 चीज़ों में हो गया, मैग्नीज, क्रोमाइट और प्लेटिनम, इन 3 चीज़ों में दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 है। तो जो ज़्यादा चीज़ों में नंबर 1 होते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि चीन बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है, सोना, अभ्रक और कोयले का उत्पादन चीन करता है बहुत ज़्यादा, है ना। सोना, अभ्रक और टंगस्टन और कैडमियम भी इसी चीन में ही उगता है, सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद टिन और सीसा, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को लिंक करा करिए, है ना, कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। जिस दिन आप ये कैपेबिलिटी अपने अंदर मतलब विकसित कर लेंगे ना कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, उस समय आप ना एक ही चीज़ को कई तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। और जब आप एक ही चीज़ को कई तरीके से पढ़ना सीखते हैं तो उस समय चीज़ों को अच्छे से याद करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है आपके अंदर, है ना। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। देखिए मैं ऐसी चीज़ें अपनी वीडियो में कवर करता हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मोस्टली रहती ही है, क्योंकि एक जीएस के पोर्शन में इन चीज़ों से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, मैं ऐसी ही चीज़ें कवर करता हूँ। बाकी हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो करंट अफेयर्स की आपके लिए ला सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद।